नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप वेल एंड गुड बिकॉज आई ऑलवेज टेल यू दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि लिटिल टूर्नामेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। आई एम अ लिवरपूल सपोर्टर एंड आई एम अ क्लॉप सपोर्टर। क्लॉप ने लिटिल टूर्नामेंट नहीं बोला था, वो मिंसिंग ऑफ वर्ड्स हो गया था। I'm clarifying on his behalf. See, anyhow, I'm going to discuss with you everything about this tournament कि क्या फॉर्मेट है, कब ये खेला जाएगा, कितने टीम्स खेलेंगे और कौन से एक्सेप्शनली गुड प्लेयर्स हैं एफकॉन में जो कि तुमको एक्साइटेड रखेंगे पूरे टूर्नामेंट टाइम कि तुम्हारा भी मन कर जाएगा एफकॉन को फॉलो करने का। देखिए, अगर मैं अपने ओपिनियन के बारे में बताऊं तो आई कंप्लीटली सपोर्ट एफकॉन। मुझे लगता है कि अगर यूरो के लिए हम प्लेयर्स रिलीज कर सकते हैं यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स के लिए, तो अफ्रीका के टूर्नामेंट के लिए प्लेयर्स को रिलीज करना क्यों इतना बड़ा हवा मचा लेते हैं। बिकॉज ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। कल अगर बैलोन डॉर टाइम पे जब डिस्कशन होगा कि कौन डिजर्व करता है, उस टाइम पे तो हम इंटरनेशनल ट्रॉफीज भी देखते हैं कि कौन क्या जीता है, विच इज वाई आई एम सपोर्टिंग इजिप्ट दिस टाइम। मैंने पहले ही रिवील कर दिया, आई वॉन्ट मोहम्मद साला टू विन द बैलोन डॉर। तो उसकी वजह से इस बार मैं चाहती हूँ इजिप्ट जीते, इजिप्ट एफकॉन जीते, ताकि मोहम्मद साला को वो इंटरनेशनल एक ट्रॉफी जो मिलेगी उसमें ये भी काउंट होगा, एफकॉन का ट्रॉफी काउंट होगा। एंड इट बी वेरी एक्साइटिंग इफ इजिप्ट विंस दिस टाइम। बिफोर टॉकिंग अबाउट द कॉम्पिटिशन इटसेल्फ, मैं पहले ही बता दूं कि ऐसा था कि सारे क्लब्स को 27 दिसंबर तक अपने प्लेयर्स को छोड़ना था टू गो एंड प्ले फॉर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। बट थोड़ा रिक्वेस्ट करने के बाद एंड कोविड का सिनेरियो देख के प्लेयर्स को 3 जनवरी तक अलाउड है अपने क्लब्स के लिए खेलना, एंड दे कैन लीव ऑन 3 जनवरी, जो कि कुछ क्लब्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है। चेल्सी वर्सेस लिवरपूल का मैच है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। उसमें इवन चेल्सी को फायदा है, एडवर्ड मेंडी रहेंगे, एंड लिवरपूल को फायदा तो है ही है कि मोहम्मद साला, सादियो माने, नाबी कीटा, ये प्लेयर्स हमारे लिए अवेलेबल रहेंगे। ये जो कंपटीशन है इसमें पार्टिसिपेट करने वाले अफ्रीकन नेशंस होते हैं और इसको ऑर्गेनाइज करता है कैफ। Now don't get confused with our CAF because she is busy being कुशल मंगल. This is another CAF. This is CAF. तो ये जो कंपटीशन है ये ऑर्गेनाइज करता है CAF। 2021 एफकॉन जो है इस बार का, वो 9 जनवरी को शुरू होगा एंड 6 फरवरी को खत्म होगा। इसमें 24 टीम्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तुम सोचो टाइम के साथ साथ ये कंपटीशन कितना बदल गया है। जब ये कंपटीशन शुरू हुआ था इन 1957, उस टाइम पे सिर्फ 3 कंट्रीज थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 2019 में जब ये लास्ट टाइम हेल्ड हुआ, उस टाइम पे 24 कंट्रीज थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो अब ये 24 टीम्स में खेला जाएगा। इस बार एक और जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि जो स्क्वाड स्ट्रेंथ है वो बढ़ गया है। अभी 28 प्लेयर्स आर अलाउड टू बी इन द स्क्वाड। अभी अच्छा ही है, कोरोना वाला सिचुएशन जैसा चल रहा है उसके बाद 28 प्लेयर्स होना इज नेसेसरी एंड इज अ गुड थिंग। एफकॉन हर 2 साल में खेला जाता है और इसमें भी क्वालिफाइंग राउंड्स होते हैं। थोड़े स्टैट्स की बात करते हैं टू मेक दिस ऑल वेरी इंटरेस्टिंग। तो इजिप्ट जो है वो सबसे सक्सेसफुल टीम है आज तक एफकॉन में जो रही है। दे हैव वन लाइक 7 टाइटल्स ऑफ एफकॉन, और जो सबसे पहला टाइटल था जो 1957 में खेला गया था वो भी इजिप्ट ने ही जीता था। पर एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि लास्ट टाइम दैट इजिप्ट वन दिस टाइटल वाज बैक इन 2010। तो 2010 से लेके अब तक इजिप्ट ने टाइटल नहीं जीता है, इवन दो दे वर रनर्स अप इन 2017, बट दे हैव नॉट वन द टाइटल सिंस 2010। तो विच इज वाई आई फील दैट इजिप्ट के लिए इस बार अपने आप को क्लेम करना, रिक्लेम करना टू विन द टाइटल अगेन इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग मोटिवेटिंग फैक्टर हियर। जो लास्ट टाइम एफकॉन हुआ था दैट वाज इन 2019, वो अल्जीरिया ने जीता था और ये अल्जीरिया का 2nd टाइटल था दैट दे वन। अल्जीरिया से अगर प्रीमियर लीग की बात करें तो कौन नाम याद आएगा? वन एंड ओनली रियाद माहरेज एंड ऑल्सो सईद बेनरामा। तो दीज आर द प्लेयर्स जो फेमस प्लेयर्स हैं जो वहाँ पे खेलते हैं। तो दे वन द टाइटल लास्ट टाइम। इस बार देखते हैं कौन जीतता है। इसके ट्रॉफी के पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। वो ये है कि 1957 में जब ये शुरू हुआ तो जो पहला ट्रॉफी था उसका नाम था अब्दुल अजीज अब्दुल्ला सालेम ट्रॉफी। जो ये ट्रॉफी है ये जो उस टाइम पे पहले कैफ प्रेसिडेंट थे उनके नाम पे रखा गया था और ये परमानेंटली दे दिया गया था घाना को आफ्टर दे वन देयर 3rd टाइटल इन 1978। और उसके बाद इस ट्रॉफी का नाम चेंज कर दिया गया और रखा गया अफ्रीकन यूनिटी कप। और जो ये यूनिटी कप है ये भी परमानेंटली अवार्ड कर दिया गया था कैमरून को आफ्टर दे वन देयर 3rd टाइटल इन दिस टूर्नामेंट। 2002 से एक नई ट्रॉफी आई जो है कप ऑफ नेशंस,
और ये जो कप ऑफ नेशंस ट्रॉफी है ये भी परमानेंटली दे दिया गया था इजिप्ट को। उन्होंने ट्रेबल जीता, मतलब 3 टाइम्स कॉन्टिन्यूसली ये वाला ट्रॉफी जीता है। एंड दैट हैपेंड इन 2006, 2008 एंड 2010। तो तीनों टाइम इट वाज इजिप्ट दैट वन दिस कॉम्पिटिशन। एंड लाइक आई मेंशन बिफोर दैट 2010 के बाद इजिप्ट हैज नॉट वन दिस कॉम्पिटिशन। इस बार जो कंट्री होस्ट कर रहा है ये वाला कॉम्पिटिशन वो है कैमरून। एंड इंटरेस्टिंग बात ये है और एक्साइटिंग बात ये है कि पिछली बार 2019 में 102 गोल मारे गए थे इस कंपटीशन में, जो कि हाईएस्ट रहे हैं, which shows that the quality, the competitiveness in the competition is increasing and that is what is making this competition very 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 interesting। अब तुम पूछोगे कि बहुत हो गई बात, तुम बताओ कि ये कंपटीशन का फॉर्मेट क्या है। और वो ये है कि 4 पॉट्स बना दिए गए हैं, पॉट 1, पॉट 2, पॉट 3, पॉट 4, जो तुम देख सकते हो। तो इन 4 पॉट्स में से एक एक टीम जाएगा और ऐसे ही 6 ग्रुप्स बने हैं। तो 4 पॉट्स में से बने 6 ग्रुप्स, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई, ग्रुप एफ। लाइक आई सेड 6 ग्रुप में 4 कंट्रीज ईच हैं। तो हर ग्रुप में जो भी कंट्रीज टॉप 2 पे रहेंगे दे विल क्वालिफाई फॉर राउंड ऑफ 16। तो 12 टीम्स तो ऐसे जाएंगी राउंड ऑफ 16 में। उसके बाद जो भी 3rd प्लेस्ड 4 बेस्ट टीम्स हैं वो क्वालिफाई करेंगी राउंड ऑफ 16 में। दिस इज हाउ पूरा ये राउंड ऑफ 16 बनेगा। फिर नॉकआउट स्टेज होगा एंड दैट इज हाउ समबडी और द अदर विल विन दिस कॉम्पिटिशन। अभी जो कंट्रीज उन्हें ध्यान रखनी है वो ये है कि कैमरून तो भाई होस्ट कंट्री है, उसके बाद अल्जीरिया लास्ट ईयर के विनर्स थे, सेनेगल जो कंट्री है वो लास्ट ईयर के रनर्स अप रहे हैं, इजिप्ट के बारे में मैंने बताया कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कंट्री है। अब बाकी तुमको मैं प्लेयर्स के बारे में बताऊंगी जो जिस कंट्री में जिस ग्रुप में खेल रहे हैं, सो दैट इट गेट्स एक्साइटिंग फॉर यू एंड तुम भी सोच पाओ कि तुम कौन से कंट्री को सपोर्ट कर रहे हो इन एफकॉन। मेरे पास यहाँ पे नोट्स रेडी हैं टू मेक इट वेरी एक्साइटिंग फॉर यू। बट गाइज, डू यू नो प्रीमियर लीग से ऑलमोस्ट 30-35 प्लेयर्स होंगे जो कि एफकॉन के लिए जाते हैं, विच इज मैक्सिमम than any other league that there is। ला लीगा से सिर्फ 11-12 प्लेयर्स जाते हैं, बुंडेसलीगा से भी 11-12 प्लेयर्स जाते हैं, विच शोज दैट कि जो प्रीमियर लीग है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है बिकॉज ऑफ एफकॉन। बिकॉज बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स यहाँ से जाएंगे। कुछ अच्छे प्लेयर्स का नाम आप सुने, मोहम्मद साला, सादियो माने, नेबी कीटा, ओबामेयांग, पेपे, थॉमस पार्टे, मोहम्मद एल नैनी। Now he is an Egyptian and he plays for Arsenal. He's the midfielder, so he's also going to go for this. Then Riyad Mahrez, Ndidi, Amate, Ian Nacho, Bissouma, Hakim Ziyech, Edward Mendy, Zaha, Ayew. 2 hours later. Eric Bailly, Diallo, Selusu, Ismail Sarr. 6.5 hours later. Emmanuel Dennis, Saeed Ben Rama. I can keep going on. मतलब ऐसे प्लेयर्स हैं कि मैंने एक बार नाम लिया एंड यू नो कि ये कौन से प्लेयर्स हैं। सीरियसली बहुत सारे प्लेयर्स जाते हैं प्रीमियर लीग से, बाकी ला लीगा एंड बुंडेसलीगा से भी बहुत हैं। बट ला लीगा में जो एक क्लब है सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा इससे, वो है विलारियल, बिकॉज उसमें 4 प्लेयर्स हैं विलारियल के जो जाएंगे। बाकी रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना से कोई आज सच बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नहीं है जो जाते हैं। आई थिंक रियल मैड्रिड से तो कोई भी नहीं है जो जा रहा है। अभी देखिए, लेट्स मेक इट इंटरेस्टिंग सो दैट यू शुड नो कि तुम कौन सा ग्रुप सपोर्ट करने वाले हो एंड तुम ये मैचेस ध्यान से देख पाओ। तो हम ग्रुप ए से शुरू करते हैं। ग्रुप ए में है बुर्किना फासो, कैमरून, केप वर्डी एंड एथियोपिया। तो बुर्किना फासो में है बर्ट्रैंड ट्रायोरे ना, ये एस्टन विला के प्लेयर हैं, अगर कोई फॉलो करता है तो यू विल नो अबाउट इट। कैमरून से तुमको चुपोमोटिंग दिखेंगे। चुपोमोटिंग बायर्न म्यूनिख के अच्छे प्लेयर हैं जो भी बुंडेसलीगा यहाँ पे सपोर्ट करता है, तो यू विल नो कि यार कहाँ से तुम कौन से टीम सपोर्ट कर सकते हो। सो दीज आर द प्लेयर्स आर वेरी एक्साइटिंग टू फॉलो। ग्रुप बी पे आ जाते हैं गिनी, मलावी, सेनेगल एंड जिम्बाब्वे। अब सुनिए जो प्लेयर्स खेल रहे हैं। गिनी में है नेबी कीटा। Come on, Liverpool guys, if you want to support our Kita lad, go for Guinea and support Guinea. Then Senegal, तो मतलब Naby Keita and our Sadio Mane are going to compete against each other because they are in the same group. तो सेनेगल में है माने हैं, मेंडी हैं, एडवर्ड मेंडी चेल्सी के प्लेयर। देन इस्माइल सार हैं जो सेनेगल के लिए खेलते हैं, वो वॉटफोर्ड के प्लेयर हैं। तो तुम देखो, you want to go for Senegal, you want to go for Guinea, you can go for that. And Senegal were the runners up guys last year, so it's a good bet to go for Senegal this time. Let's move on to Group C. Group C में है Comoros, Gabon, Ghana and Morocco. बहुत अच्छे प्लेयर्स इसमें दिखेंगे। गेबन में ओबामेयांग है हमारे, घाना में तो भाई भर के प्लेयर्स हैं, थॉमस पार्टे, जॉर्डन आयू जो कि क्रिस्टल पैलेस के प्लेयर हैं, अमाटे हैं, सलीसू जो कि साउथहैम्पटन के प्लेयर हैं। घाना में तो भर के प्लेयर्स हैं। मोरक्को में हकीम जियच हैं, देन एडम मसीना हैं जो कि वॉटफोर्ड के बहुत बहुत बढ़िया प्लेयर हैं। तो तुम भी डिसाइड कर सकते हो कि इसमें ग्रुप सी में तुमको किसको सपोर्ट करना है। लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप डी। ये मेरा ग्रुप है। इसमें है इजिप्ट,
गिनी बिसाओ, नाइजीरिया एंड सूडान। भाई नाइजीरिया के बहुत ही तगड़े तगड़े प्लेयर्स हैं। इजिप्ट में इट्स साला, मोहम्मद साला, जो कि एक बहुत ही की प्लेयर हैं जो कि इसमें जाएंगे। बट नाइजीरिया के प्लेयर सुनिए, एनडीडी, इएन नाचो, लेस्टर सिटी, अगेन लिवरपूल वर्सेस लेस्टर सिटी टाइप्स होने वाला है इस ग्रुप डी में। देन इमैनुअल डेनिस हैं, वॉटफोर्ड के बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, वो भी इसी में है, नाइजीरिया में खेलते हैं वो, एंड वो भी ग्रुप डी में है। तो इट बी इंटरेस्टिंग टू सी यहाँ पे क्या होता है। लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप ई। ग्रुप ई में है अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिनी, आइवरी कोस्ट एंड सीरिया लियोन। तो इन वाले ग्रुप में भी बहुत बढ़िया प्लेयर्स है, बिकॉज आइवरी कोस्ट भी भर रखा है विद वेरी वेरी गुड प्लेयर्स। पहले हम अल्जीरिया के बारे में बात करते हैं गाइस। रियाद माहरेज एंड सईद बेनरामा, ये अल्जीरिया के लिए खेलते हैं। एंड लास्ट सीजन जो 2019 में हुआ था, लाइक आई मेंशन बिफोर दैट, अल्जीरिया वन द कप, अल्जीरिया वन दिस अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस, सो यू कैन सपोर्ट दैट। यही सोच के कि मे बी इस बार भी अल्जीरिया जीत पाए। देन आइवरी कोस्ट के बहुत बढ़िया प्लेयर्स हैं, पेपे आर्सेनल के जो हैं वो इसमें खेलते हैं, ज़ाहा, विल्फ्रेड ज़ाहा इधर खेलते हैं, एरिक बाई इधर खेलते हैं, डियालो मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर इधर खेलते हैं। देन यू रिमेंबर टॉटनम में ऑरियर खेलते थे, वो अब विलारियल में है तो वो भी इधर खेलते हैं, मतलब आइवरी कोस्ट के प्लेयर हैं, तो वो भी ग्रुप ई में तुमको मिलेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट ग्रुप, वो है ग्रुप एफ, और इसमें है गाम्बिया, माली, मॉरिटानिया एंड ट्यूनीशिया। तो ये सारे कंट्रीज हैं जो इसमें हैं, और इसमें तुमको आइस बिसूमा दिखेंगे जो कि माली के लिए खेलते हैं, ये ब्राइटन के प्लेयर हैं। लिवरपूल काफी टारगेट कर रहा था आइस बिसूमा को, लेकिन कुछ बीच में चीजें हुई हैं, उसके बाद आई डोंट थिंक दैट we are going to go for Bissouma, but then this is what it is guys, it's going to be very interesting। 9 जनवरी से शुरू होगा, 6 फेब को खत्म होगा। आई नो हमारी वाट लगने वाली है प्रीमियर लीग वाले टीम्स की, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इसमें जाएंगे। बट गाइज अगर तुम दूसरी तरफ से सोचो, अगर तुम्हारे ही वो प्लेयर्स जीतते हैं ये जो इंटरनेशनल ट्रॉफी है, ये आगे उन्हीं के काम आएगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर लाइक आई मैंशन बिफोर, अगर यूरो इम्पोर्टेंट है, अगर कोपा अमेरिका ये वाली कॉम्पिटिशन इंपॉर्टेंट है, देन एफकॉन भी इम्पोर्टेंट है। सो इट्स गुड ओनली फॉर द प्लेयर्स। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब टीम्स को मैनेज करना ही पड़ेगा, जिनके पास डेप्थ है इट्स गुड फॉर देम, जिनके पास नहीं है वो भी मरे हुए हैं क्योंकि कोविड का सिचुएशन ऐसा ज़्यादा भारी भर के है, देन उसके बाद इंजरीज इतने ज़्यादा हो रहे हैं। तो अगर बोला जाए पानी में तो सारे ही क्लब्स हैं। आई थिंक सिर्फ लीड्स यूनाइटेड, टॉटनम, नॉर्विच सिटी, यही कुछ 2-3 क्लब्स हैं जिनके कोई भी प्लेयर्स नहीं हैं जो एफकॉन के लिए जाएंगे। बट ओवर एंड अबव ऑलमोस्ट सारे ही क्लब्स के प्रीमियर लीग के देयर आर प्लेयर्स हु आर गोइंग टू गो फॉर इट। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो व्हिच कंट्री आर यू गोइंग टू सपोर्ट एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ व्हिच प्लेयर। मैं तो भाई मोहम्मद साला के लिए आई एम गोइंग टू सपोर्ट इजिप्ट, एंड आई रियली वांट देम टू विन देयर 8th टाइटल दिस टाइम। ऑलरेडी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ट्रॉफीज इजिप्ट जीत चुका है, और इस बार मोहम्मद साला के लिए मुझे सही में एफकॉन चाहिए कि वो बंदा जीत जाए। इवन दो आई हैव a little soft support for Senegal as well। हमारे सादियो माने हैं, देन यू विल से कि नाबी कीटा भी तो हैं। तो वही है यार, लिवरपूल का कोई भी जीता तो मेरे को तो अच्छा ही लगेगा जो भी होगा। बट देन चलो देखते हैं क्या होता है आगे। बट डू लेट मी नो कि तुम किसको सपोर्ट करने वाले हो, एंड आई एम श्योर दैट दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड दैट इज इट फ्रॉम मी टुडे। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हिट दैट बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम मी। बाकी गाइस थोड़ा होप करो और प्रे करो मेरी लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाए, बिकॉज आई सीरियसली वांट दैट, आई नीड स्टेबिलिटी। एनी हाउ दैट इज इट। नमस्ते।